तो जब आप वॉशेस की बात करें तो क्या फेमिनाइन वॉशेस जो है वो जरूरी है? गायनेक पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट रिकमेंडेड। वजाइना में सिर्फ प्लेन वाटर से और नॉन फ्रैगनेंटेड सोप से और कॉटन वेयर से अगर आप उसे उस तरह से रखें तो आई थिंक द हाइजीन विल बी वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट इंटीमेट वाइप्स, वो यूजफुल है? इंटीमेट वाइप्स बेसिकली अगर नॉन फ्रैगनेंटेड है, उसमें सोप कंटेंट कम है तो दे आर ओके, बट क्रॉनिक यूज नहीं करना चाहिए। वंस इन अ वाइल कर दिया, बट आजकल यंग गर्ल्स हर दिन यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और एक चीज ना, हम बचपन में जब भी जॉगिंग वगैरह जाते थे, जब हम यंग थे, तो हम देखते थे जो भी लड़कियां एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं, दे यूज टू वेयर ट्रैक पैंट्स और वो जो लूज ट्रैक सूट्स होते थे। लेकिन आजकल जिम्स में लड़कियां टाइट लेगिंग्स या वो टाइट जिम पैंट्स वगैरह पहन रही हैं। अब ऐसे में कहा जाता है कि ये वजाइनल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, तो ये फैक्ट है या? यस, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। और जनरली पेशेंट समझते हैं कि वहाँ कुछ इन्फेक्शन हुआ, इसके लिए उनको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, बट एक्चुअल जो अननोन कॉजेज हैं वो टाइट अंडरवेयर्स या टाइट अंडरगारमेंट्स या टाइट पैंट्स से होता है। सो बेसिकली वजाइना नीड्स ब्रीथिंग, इट इज एन ऑर्गन विच नीड्स टू ब्रीद ऑल्सो। सो अगर हम उसे एक टाइट क्लोथिंग से बांध देंगे तो वो बैक्टीरिया, वहीं जो बैड बैक्टीरिया दिन में इकट्ठे होते हैं वो वहां ओवरग्रो करेंगे, बिकॉज वहां मॉइस्चर ट्रैप हो गया और हीटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो हम वार्मथ और मॉइस्चर से बचते हैं अगर हम उसे एयरी रखें, लूज कॉटन गारमेंट्स पहने, पैंट्स पहने, तो हम काफी हद तक इन्फेक्शंस वहां प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो लोग जिम वेयर या टाइट गारमेंट्स पहनते हैं उनको जनरली उस एरिया में या तो they have either infection or they have sores or they have itchy skin, या फिर बहुत गंदे गंदे डिस्चार्जेस भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं, आजकल ना हर घर में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, है ना? मतलब कि कोई बुखार हुआ तो कहते हैं अरे ये दवाई खा ले, है ना, डोलो ले ले, पैरासिटामोल ले ले, ये नहीं देखते किस टाइप का बुखार है। ऐसे ही आपकी जो अलग प्रॉब्लम्स जो लड़कियों की, यानी कि वजाइनल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कई बार घर पे ही लोग डॉक्टर बन जाते हैं। Correct. लेकिन अलग अलग इन्फेक्शंस को कैसे पहचाना जाए कि नहीं, हर किसी का इन्फेक्शन एक जैसा नहीं हो सकता? करेक्ट। सो द बेस्ट थिंग इज एक्चुअली गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड। उनको अपने गायनेक से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि मैडम अगर ये डिस्चार्ज है तो हम क्या करें। वी मोस्टली रेकमेंड कि आप क्लिनिक विजिट करो, बट समटाइम्स अवेयरनेस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कब आना है, क्योंकि काफी वजाइनल डिस्चार्जेस नॉर्मल भी रहते हैं। तो अगर वो नॉर्मल है, मंथली वेरिएशन है तो ठीक है, बट बेसिकली हमारे दो इन्फेक्शन रहते हैं। एक हमारा फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी कॉमन। सेकेंड इज अ बैक्टीरियल वैजिनोसिस इन्फेक्शन। सो यीस्ट का अगर आपको इन्फेक्शन डायग्नोज करना है, then women should know anything that is curdy white, very itchy, और ऐसा लगे स्किन इरिटेशन है, दैट इज जनरली फंगल इन्फेक्शन। ये रूल ऑफ थंब है, बट यू शुड डेफिनेटली विजिट अ गायनेक। और बैक्टीरियल वैजिनोसिस में जो डिस्चार्ज होगा इज मोर वाटरी, इज मोर फ्रॉथी, उसमें स्मेल नहीं होगा। सो दैट इज मोस्टली बैक्टीरियल वैजिनोसिस। बाकी और भी बहुत तरह के डिस्चार्जेस हैं। एंड समटाइम्स आई फील अगर आपको यूरिन में पेन है, अगर यूरिन में ब्लड है, या फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, या you think it is abnormal, then definitely you should come and visit your gynaec. तो कब जो है सेल्फ ट्रीट नहीं करना चाहिए? कभी भी सेल्फ ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट जब आपको यही, जैसे अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या आपको बहुत ही टाइम से लोअर अब्डोमिनल पेन है, बहुत इचिंग है, बार बार हो रहा है, फीवर आ रहा है, या फिर यू सी समथिंग इज अबनॉर्मल, स्किन चेंजेस हो रहे हैं, कभी ग्रीन डिस्चार्ज है, कभी किसी अलग तरह की स्मेल है, या पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो तब आपको गायनेक को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। ओके। और अब ऐसे में ना कई लोग घर पे ही दवाइयाँ ले आते हैं, तो ये जो ओवर द काउंटर एंटी फंगल क्रीम्स है, ये सेफ है या नहीं है? अगेन दे आर लाइक पैरासिटामोल, सेफ है, लेकिन आप क्यों यूज कर रहे हो वो आपको सिर्फ एक गायनेक बता सकता है। सो आई वुड प्रेफर, अगर कुछ भी ऐसा है, यू विजिट वंस, दे विल टेस्ट एवरीथिंग, दे विल टेस्ट योर यूरिन, वी विल टेस्ट योर वजाइनल डिस्चार्ज, वी विल टेस्ट योर फीवर, पल्स, बीपी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कौन सा एंटी फंगल अगर लग रहा है तो कौन सा लगेगा, कितने टाइम के लिए लगेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी में खाना चाहिए। सो दैट इज द थिंग, यू शुड ऑलवेज विजिट अ प्रोफेशनल more than taking it over the counter. अच्छा, अब लोग ना बात करते हैं अपने
सफाई पे, हाइजीन पे हम जैसे बात कर रहे हैं कि काफी हाइजीन रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यूटीआईज तो हो ही जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है? In my OPD, we see a lot of women हम्म, जो क्लीन कर रहे हैं, कॉटन पहन रहे हैं, बट फिर भी उनको यूटीआईज होते हैं एंड दे कीप चेंजिंग डॉक्टर्स कि ये नहीं, इनकी दवाई से असर नहीं हुआ तो हम दूसरे पर जाते हैं। बट एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या है। स्ट्रेस लेवल से भी बहुत वजाइना एकदम रिएक्ट करता है चेंज ऑफ स्ट्रेस, चेंज ऑफ प्लेस से, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से, स्ट्रेस से। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आप कैसे क्लोथ्स पहन रहे हैं, आप कितने फ्रीक्वेंसी में अपने अंडरगारमेंट्स चेंज कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द गारमेंट्स, आप क्लीनिंग कैसे कर रहे हो। कई लोग जब वाइप करते हैं तो दे यूज अ रॉन्ग मेथड ऑफ क्लीनिंग, दे कम फ्रॉम बैक टू फ्रंट, एक्चुअली क्लीनिंग शुड बी द अदर वे अराउंड। सो ये सब फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए। अगर कोई पहले इलनेस हुई है, जैसे टाइफाइड फीवर हुआ है, डेंगू हुआ है, उसमें भी इम्यूनिटी ओवरऑल कम हो जाती है। सो उसमें भी इन्फेक्शन या फ्रीक्वेंट यूटीआई हो सकते हैं डिस्पाइट आप उस एरिया को क्लीन रख रहे हैं। अब हमारा चैनल ज्यादातर ना मेंटल हेल्थ पे बात करता है और हम बात करते हैं स्ट्रेस पे। अब ऐसे में क्या एक स्ट्रेस या फिर इम्यूनिटी डिप इन्फेक्शंस जो होते हैं, मतलब ये क्या स्ट्रेस की वजह से या मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकते हैं? You mean vaginal infection? Yes. Yes, actually stress एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी बॉडी पर इफेक्ट करती है। तो वो पूरी बॉडी में there are stress hormones called cortisol, वो रिलीज होता है। अगर वो रिलीज हुआ, that also changes the internal good bacterias of your vagina, मतलब lactobacillus कम हो जाते हैं and the bad bacteria actually come in. So उसकी वजह से भी indirectly या immunity कम हुई, so the इम्यून मीडिएटर्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, और अगर वो बढ़े तो वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ता है, इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं। अच्छा, और एक सीधी सी चीज कि डॉक्टर को एकदम से कब मिलना चाहिए, कि अब तुरंत मिलना ही चाहिए इन्फेक्शंस के जैसे मैंने बोला, अगर आपको बहुत हाई फीवर है, अगर वजाइनल डिस्चार्ज इतना हो रहा है कि आपको हर 6 घंटे में अपने गारमेंट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, इफ यू सी ब्लड कमिंग इन यूरिन, अगर बहुत ज्यादा अब्डोमिनल पेन है, आपने टैबलेट भी ले लिया तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफ योर पार्टनर इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम सम जेनाइटल इन्फेक्शन, अगर आपको वहाँ कुछ ग्रोथ दिख रही है, वॉट्स दिख रहे हैं, देन यू शुड कम। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तब आना चाहिए, या फिर एनीथिंग यू फील इज अबनॉर्मल, तब यू शुड विजिट अ गायनेक।